आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने यूट्यूब पर और फिर फेसबुक पर भी काफ़ी तब्दीलियाँ रूनमा होते हुए देखी। एक मैंने साबिक़ जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कोई प्रोग्राम इंटरव्यू कोई इंडिया के दौरे पे वो गया हुआ था, तो इंडियन भारतीय कंपेयर और फिर एक इंडियन सिख और फिर कोई उसका कोई पुराना बूढ़ा दानश्वर और दीगर बीजेपी के अरकान वगैरह सवालात कर रहे थे। तो मुशर्रफ के ऊपर वो पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई ये जो है ना प्रमोट करती है टेररिज्म को, इंडिया के अंदर जिहादी कैंप हैं। तो मुशर्रफ ने कहा भी राह जब करती है तो राह के तोड़ के लिए अपना दिफा तो करना पड़ता है। और बहुत सी उनके साथ हारमनी और बायलैटरल और जो है ना पीस की तरफ उन्हें बुलाना चाह रहा था। मुशर्रफ तो एक फ़ौजी आदमी था और मुशर्रफ उन मक्कार इंडियन जहनियतों के घेरे में था। तो इसके जवाब के लिए मुशर्रफ की ज़रूरत नहीं है। जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सरदार अब्दुल रब निश्तर, नवाब लियाकत अली ख़ान, नवाब वक़ारुल मलक, नवाब मोहसिनुल मलक, नवाब वक़ारुल मुल्क, ये जो बड़े बड़े ख्वाजा नाज़मुद्दीन बड़े बड़े सियासी लोग और सियासी कायदीन थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये लोग इस हिंदू बनिए को सही तरीके से डिफीट करके पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए। यहाँ पे सियासी लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। अफसोस कि आजकल के पाकिस्तानी सियासी लोग तो इंडिया के मफादात की बोली बोलते हैं, बड़े दुख की बात है। और उन सियासी लोगों को अहया की ज़रूरत है, तजदीद की ज़रूरत है। वही इसी मक्कार स्टैंडर्ड एग्रेशन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रखते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज और इदारे पे वो नुक्ताचीनी करते हैं। अगर मज़बूत सियासी ढाल हो, जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया था, वह सियासी पार्टियाँ आज की वैसा किरदार अदा करें, तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की मक्कार और कनिंग जो उनकी वो है लॉबी जो है, उसकी ज़रूरत ना हो कि पाकिस्तानी इदारों पर वो इस तरह जो है इल्ज़ाम लगाएं। इसमें भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की कमज़ोरी है और इंशाअल्लाह ताला ये कमज़ोरी दूर होगी और फिर से पाकिस्तान में सियासी माहौल जो है परवान चढ़ेगा और सियासत के ज़रिए बेहतरीन जवाब होगा इंशाअल्लाह। पहले सियासी जिहाद हो, उसको फॉलो करता है मिलिट्री जिहाद जो है। तो मुझे एक बात महसूस हुई और मुझे बड़ा दुख हुआ, इसी मौजू पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि उसमें एक बंदे ने इल्ज़ाम सिख ने कहा कि जी इधर तो इंडिया का दबाव है पाकिस्तान पे बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर पर, और वेस्टर्न बॉर्डर पर जो है अफ़गानिस्तान है और तालिबान है और पाकिस्तान के अंदर भी अदम इस्तेहकाम है। तो पाकिस्तान 3 महाज़ों पर नहीं लड़ सकता। ये एक सिख मरदूद ने सवाल किया और ये सवाल तो आम सा है, मरदूद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने 1971 में इसी थ्योरी पर जो है पाकिस्तान को कत्ल किया और पाकिस्तान की 93,000 फ़ौज को जरमाल बनाया था। पहले पाकिस्तान का सियासी ढांचा कमज़ोर किया उन्होंने, उसके बाद वो इस हमले में कामयाब हुए। वो कह भी रहा है कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम अंदरूनी है। आप यकीन करें, मैं बूरे वाला शहर से गांव आ रहा था,
इन्हीं सिखों की मरदूदों की फ़िल्म चलाई गई मेरे सामने लारी के अंदर, बस के अंदर, और वो फिल्म भी राह के बगैर चल नहीं सकती। राह का नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर है। उसमें वो 1971 की वो जंग दिखा रहे थे, लड़ाई दिखा रहे थे कि हमने दुश्मन मुल्क को जो 1971 में इबरतनाक शिकस्त देकर उसको यरगमाल बनाया 93,000 फौजियों को, और हमने उनको शिकस्त दी, उन पर कब्ज़ा किया, उनको सबक सिखाया। अब हमारी पाकिस्तान की लारी है, पाकिस्तान के मुसाफिर हैं, पाकिस्तान के लोग बैठे हुए हैं, और वो फिल्म चल रही है सिखों की, इंडियन पंजाबी फिल्म जो है, और हमें वो इबरत का निशान बना रहे हैं फिल्म के अंदर, और हमारे लोग बड़े गौर से वो फिल्म देख रहे हैं। शायद उस लारी में, उस बस में वाहिद मैं मुसाफिर था जो उस फिल्म से सख्त नफ़रत करता था, और मैं समझता भी था कि ये मरदूद राह जो है पाकिस्तान के अंदर किस तरह नेटवर्क रखती है, और हमारे लोग वो फिल्म देख के महजूज हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट हासिल कर रहे हैं, और वो सिख जो है उस फिल्म में कूद रहे हैं कि हमने दुश्मन मुल्क को इबरत का निशान बनाया, उसके लोगों को जो है सबक सिखा दिया, और हमारे लोग आंखें गाड़ के वो फिल्म देख रहे हैं। तो उसी थ्योरी पर उसने मुशर्रफ से वहाँ सवाल किया इंडिया के अंदर, एक तरफ अफ़गानिस्तान तालिबान है, एक तरफ इंडिया, और बीच में पाकिस्तान के अंदर जो है वो अदम इस्तेहकाम है। तीन का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल, तीन तरफ पाकिस्तान लड़ नहीं सकता। आप कैसे बातें करते हैं, आपकी फ़ौज लड़ नहीं सकती, आपकी ISI लड़ नहीं सकती। इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान का सियासी ढांचा लड़ेगा इंडिया के ख़िलाफ़, और पाकिस्तानी फ़ौज भी लड़ेगी, और उनको वैसी शिकस्त होगी जैसे 1947 में शिकस्त हुई थी। पुरअमन शिकस्त, पुरअमन जद्दोजहद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको शिकस्त दी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उनको शिकस्त दी, जो उसका पुराना नाम था। फिर एक ने सवाल किया कि भाई मैं असल में ये सोच पढ़ रहा हूँ, स्टडी द थिंकिंग, इनकी सोच पढ़ रहा हूँ कि इसके बैकग्राउंड में इनविजिबली कौन सी शैतानी सोच काम कर रही है, जो पाकिस्तान की दुश्मन है, मुसलमानों की दुश्मन है, पाकिस्तान से पहले इस्लाम की दुश्मन है। फिर उसने एक सवाल किया एक और उसके बंदे ने कि तुम मुशर्रफ ऐसी बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो, और ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। वो ट्राई टू टीच द मुशर्रफ, कुछ लेसन दे रहा था। ये असल में इंडिया की जो है ना एक बहुत एक मरदूद आग है, जो हमारे लोगों को सबक देती है। और ऐसे आप कहो, और ये सवाल मैंने किया, फिर उसने उल्टा सवाल कर दिया कि आपकी फ़ौज और आपकी ISI तो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। वही एक ही बात उनकी, हठ धर्मी, अल्लाह उन पर लानत करे। मैं इसलिए लानत भेज रहा हूँ, मैं इसलिए उनसे नफ़रत कर रहा हूँ, बेजार हूँ इंडिया से। मुझे पता है कि इंडिया बहुत शैतान मरदूद आग के ज़रिए पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, मुसलमानों को तबाह कर रहा है, इसलिए मैं इंडिया पर लानत भेजता हूँ। और आप यकीन करें कि फिर उसने कुछ सवाल किया ऐसा ही, तो मुशर्रफ ने वो जवाब दिया कि आप ये जो है ना इस बात से हटें, कन्फ्रंट्रेशन से हटें, ये राह भी कार्रवाई बंद करेगी तो ISI कार्रवाई बंद कर देगी। तो मैं तो इंडिया में कभी नहीं गया, और मैं इंडिया से बड़ा नफ़रत करता हूँ, बड़ी नफ़रत करता हूँ। इंडिया पलीत ने मेरे को बड़े दुख दिए हैं, और इन्होंने मेरे पर इतना जुल्म किया, शायद आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में किसी पर इतना जुल्म नहीं हुआ कि बम्बई में ले जाने के लिए इन्होंने बड़ा मुझ पर जुल्म किया कि बम्बई में किस तरीके से मेरे को गर्क किया जाए। लेकिन मैंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर इंडिया पर दूर से लानत भेजी है। कोई ऐसी कोई गैबी ताकत थी जो मुझे कह दे कि इंडिया तो दुश्मन है, दुश्मन के पास अब चले गए तो अब मारे जाएंगे। तो मैं इंडिया से बहुत बेजार हूँ, और मुझे पता चला कि इंडिया कितना शैतान है, कितना दुश्मन है मुसलमानों का, इस्लाम का, फिर वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुझे पता है इंडिया दम्माम में, दुबई में, बहरैन में, इराक़ में, कुवैत में क्या कर रहा है, राह का कैसा नेटवर्क है, राह का जो है। तो कहने का मकसद ये है, उसके बाद किसी और ने कोई सवाल किया, बीजेपी का कोई कारकुन था, कोई असम्बली का कारकुन था, कि जब अडवाणी ने 2004 में इल्ज़ाम लगाया तुमने वही जवाब दिया, आज भी तुम वही जवाब दे रहे हो। तुम तो कहते हो पाकिस्तान की फ़ौज और ISI मुलव्वस नहीं है, तो हालांकि वो मुलव्वस है। ये उन सब की एक ही बात थी, पाकिस्तान की फ़ौज मुलव्वस, पाकिस्तान की ISI मुलव्वस।
असल में मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, कभी फ़ौज में भाई मेरी तो दूर से भी मुलाकात नहीं है फ़ौज वालों से, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज है और मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। मुझे ये पता है कि जब वो फ़ौज के और आईएसआई के ख़िलाफ़ हैं, तो 22 करोड़ लोगों के दुश्मन हैं वो लोग, 22 करोड़ मुसलमानों के दुश्मन हैं वो लोग। असल में इंडिया वाले लोग इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, फिर वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत क्यों की थी? वो इस्लाम के दुश्मन थे, मुसलमान के दुश्मन थे। मैंने आपको बताया कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आ रहा था, हमारे गांव में एक बंदिया था हिंदू छबीला नाम का, उसने बोला ये तुर्क हैं, ये अरब हैं, इनको कत्ल कर दो वरना सब हिंद हो जाएगी। ये जो मुसलमान लोग हुए हैं दोबारा हिंदू हो जाएंगे, दोबारा सिख हो जाएंगे। तो इंडिया जो है ना, पहले दुश्मन इस्लाम का है, फिर मुसलमानों का है, उसके बाद वो दुश्मन पाकिस्तान का है। इसलिए मैं इंडिया पर लानत भेजता हूँ और इंडिया से बेजार हूँ। और इंडिया मरदूद है, शैतान से कोलिशन रखता है। इंडिया जो है वर्ल्ड वाइड कोलिशन है इंडिया पलीत का। सारी दहशतगर्दी की जड़ इंडिया है और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, पाकिस्तानी फ़ौज पे लगाता है, पाकिस्तानी आईएसआई पर लगाता है, हालांकि वो इल्ज़ाम पाकिस्तान की पूरी मुसलमान अवाम पे लगा रहा है। वो बड़ा दुख होता है कि सारी तबाही भी इंडिया करे और दहशतगर्दों के हेवन्स भी इंडिया हो, नर्सरियाँ भी इंडिया हो, और वो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाए। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा एक ये मतलब है दुख की बात है इस दुनिया में, इस 21वीं सदी में इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। सारी बुराई की जड़ इंडिया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर है। तो फिर जो है फिर वो भारतीय कंपेयर ने दोबारा सवाल किया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। तो मुशर्रफ ने जवाब दिया कि नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। तो और बहुत सी बातें की, आप इन बातों को छोड़ें। हमारे पास जो सबूत है डॉक्यूमेंट्री, भाई ये लोग पाकिस्तानी लोगों को अफ़गानिस्तान जाते हैं, वहाँ से इंडिया की इंटेलिजेंस उनको रिसीव करती है, दिल्ली में उनका इस्तकबाल करती है। और अभी तो पता नहीं मुशर्रफ का जो मैं इंटरव्यू को बता रहा हूँ, जो ये जो गया है इंडिया का दौरा 3 साल पुराना है। अभी तो हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISRP ने तो पूरा एक प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ और पूरी उनके हर चीज़ शाया कर दी है कि राज जो किस तरह मुलव्वज़ है पाकिस्तान के अंदर जो है। तो उस ज़माने में तो मुशर्रफ को पता नहीं था। उसने कहा कि हमारे लोग भी यहाँ आते हैं और दिल्ली में उनका इस्तकबाल होता है और वो जलालाबाद में और अफ़गानिस्तान में बैठ के दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में करते हैं। वो बात आप क्यों नहीं करते? आप दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं, उसका तो कोई सबूत ही नहीं है, मुझे तो उसका पता ही नहीं है, आप कोई सबूत दें। तो हम मुशर्रफ ने कहा पाकिस्तान जो बात करता है वो बात करता है सबूत के साथ कि इंडिया मुलव्वज़ है, तो इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है। तो लेकिन उस भारतीय कंपेयर ने फिर से सवाल किया कि दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तान में, आप कैसी बात कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है? तो कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि ये सारी बातें जानने के बावजूद भी अपने हट धर्मी पे कायम है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। अच्छा, ये बातें सुनने के बाद मुझे कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के वाक़यात का ऊपर मैंने रिसर्च की और देखा और तहकीक की, ये नज़र दौड़ाई, तायराना नज़र दौड़ाई। रिसर्च तो मैंने क्या की, यानी कि मुझे वाक़यात याद आ गए। रिसर्च का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना तहकीक का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे कुछ वाक़यात का पता चला, मुझे मेरे जहन में ये वाक़यात आए, तो उनसे इंसान आसानी से अंदाज़ा लगा सकता है ये दाऊद इब्राहिम का चक्कर क्या है। व्हाट इज़ द मैटर ऑफ दाऊद इब्राहिम? या दाऊद इब्राहिम के मैटर के अंदर इंडिया कितना बड़ा जुल्म पाकिस्तान पे कर रहा है। ये दाऊद इब्राहिम की थ्योरी क्या है, ये दाऊद इब्राहिम की एक्चुअल स्टोरी क्या है, इसकी मैं कुछ आपको चंद मिसालें देता हूँ। मैंने भी समझने की कोशिश की है, ज़रा आप भी इस पर समझने की कोशिश करना और इंडिया मरदूद का मकरू चेहरा आपके सामने आएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। नंबर 1 मिसाल, ये इंडिया का जो इल्ज़ाम है ना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, इसका असल मकसद क्या है, इस पर ज़रा आप गौर करना। मिसाल नंबर 1 है कि जब हम बचपन में होते थे तो यहाँ अब्दुल रहीम शाह जो है, यहाँ हमारे साउका गांव में
एक ही टेलीविज़न होता था मेरे ख़्याल में पूरे गांव के अंदर जो है। ये 1982 की बात है, पता नहीं 1981 की बात है। तो एक नशेमन ड्रामा आता था। अब नशेमन ड्रामे में जो है ना, एक सलमान का किरदार था, एक शहबाज का किरदार था, एक कदीर का किरदार था, एक इब्राहिम का किरदार था, एक आबद अली का किरदार था। और आप यकीन करेंगे कि इब्राहिम को कत्ल कर दिया गया उसी ड्रामे के अंदर। नशेमन ड्रामा है, पाकिस्तान के पीटीवी पे ड्रामा नशर हुआ 1981, 82, 83 की बात है। 81, 82 समझें इस बात को। हमारे गांव में एक ही टीवी, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे उस वक्त जो है। तो इब्राहिम कत्ल हुआ, तो फिर आबद अली ने उनका बदला लिया पूरे ड्रामे में, कदीर से, शहबाज से, और कोई सलमान का नाम था या कोई और नाम था। तो उसमें जो है वो एक उनकी बहन थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उसको मक्खी कहते थे, मक्खी कह के चिढ़ाते थे उसको जो है। अब आप यकीन करें कि इब्राहिम की ये दुश्मन है। मैं आप ये बात आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि इसी मिसाल में, इसी ड्रामे में, नशेमन में देख लें कि नशेमन को अब जहन में रखना, इस ड्रामे को जहन में रखना और दाऊद इब्राहिम को जहन में रखना। मैं आपको नतीजा दे रहा हूँ कि ये जो इब्राहिम कत्ल हुआ और आबद अली बदला ले रहा है, यानी ये 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम के दुश्मन हैं। और आजकल जो हमारे नशेमन इन पाकिस्तान के अंदर हम तौहीन रिसालत और गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ जो कुछ हो रहा है, तो मतलब जो गुस्ताखी जो हुई और तौहीन जो हुई, हम जुलूस निकाल रहे हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि इब्राहिम को 1981 वाले ड्रामे में कत्ल कर दिया गया है। 80 लगा लो, 81 लगा लो, 82 लगा लो। तो वही इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क है, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क है, जो कि इब्राहिम का दुश्मन है। जो इब्राहिम का दुश्मन है वही आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। उस इब्राहिम को कत्ल क्यों किया? वो तो एक आम आदमी था, गुनहगार आदमी था, वो उसका भी कैरेक्टर था ड्रामे के अंदर जो है। तो कत्ल इसलिए किया गया कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। अच्छा, ये लफ्ज़ इब्राहीम जो है ना, वैसे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो मशहूर हैं, वैसे तो पूरा देखना पड़ेगा पैदा हुए, कितनी ज़िंदगी थी, कौन कौन से वाक़यात पेश आए 12 महीनों में। 12वें महीने के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 10 ज़िलहज को बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। अपने बेटे पर छुरी चलाई, अल्लाह ने कुर्बानी कबूल की और नीचे दुम्बा आ गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। दुश्मन उससे है, अल्लाह के नबी से और अल्लाह से। जो अल्लाह के नबी का दुश्मन है अलैहिस्सलाम का, वो अल्लाह का भी दुश्मन है। लेकिन ड्रामे के दूसरे इब्राहीम को कत्ल किया। अच्छा, बदला अली ले रहा है, आबद अली बदला ले रहा है। तो माज़ अल्लाह, ये जो शयातीन है ना, ये कहते हैं इस्लाम में तो कोई और मर्द है ही नहीं, सब औरतें हैं। उस वक़्त ये ड्रामों की सूरत कैसे, आज के अगर आप ड्रामे देखें तो ड्रामे उधर चले गए हैं। तो कहने का मकसद ये कि अब जो 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, माज़अल्लाह तौबा नज़ुल, सारी की सारी वो औरतें हैं, ख़वातीन हैं। इसलिए इब्राहीम को कत्ल कर दिया गया। और इन्होंने अमेरिका के अंदर जमात भी एक औरत से करवाई, औरत को पेश नमाज बना दिया। ये अंबिया अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ने जमात करवाई, नमाज पढ़ी। वो मर्द थे, उनके दाढ़ी थी, उन्होंने जमात करवाई। और आखिरी वाक़या जो अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, ये जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, आसमानों पे गए, तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी। तो जो नशेबन ड्रामे में इब्राहीम कत्ल हुआ, तो ये सब नबियों के दुश्मन हैं। एक बंदे को कत्ल करके उन अंबिया से दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि किसी बंदे ने नाम इब्राहीम तो अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम से मुतासर होकर रखा है ना। कोई मुसलमान था और मुसलमान तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पे ईमान रखता है, अच्छा नाम समझा तो उसने इब्राहीम रखा। अब उसको कत्ल क्यों किया गया? कि तूने इस्लाम के नाम पे नाम रखा और उसको कत्ल कर दिया। आबद अली ने बदला लिया।
अब ये अली नाम के बंदे ने बदला लिया, यानी मोहम्मद ने बदला नहीं लिया, दाऊद ने बदला नहीं लिया, यूसुफ ने बदला नहीं लिया, ईसा ने बदला नहीं लिया, शुएब ने बदला नहीं लिया, या मतलब अदरीस ने बदला नहीं लिया, नूह अलैहिस्सलाम ने मतलब नूह ने बदला नहीं लिया। नूह अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे क्योंकि बंदों के नाम बता रहा हूँ अभी मैं आपको, क्योंकि गुनहगार बंदे और उम्मती हैं ये लोग, उनके नाम पे नाम रखा है। तो आदम के नाम के बंदे ने बदला नहीं लिया, तो बदला लिया आबद अली ने। तो अली को ताकतवर बनाया गया भी बदला लेने के लिए। तो पूरा ड्रामा इस बात पे मुनसर था। और ये जो फिर मक्खी की जो बात है, मक्खी बोलते हैं, उस ज़माने हमें मक्खी का समझ में नहीं आती थी, अब हमें समझ में मक्खी क्यों बोलते थे। उस ज़माने 1980 की बात है ये। मक्खी का मतलब है कि खातून की बेहुरमती करना, खातून को मक्खी बनाना, उसको करप्ट बनाना, उसको 2 बनाना, उसको 3 बनाना, उसको मल्टीपल बनाना। इसकी मैं आपको मिसाल दे दूंगा कि ये जो आबद अली का जो कैरेक्टर मशहूर करवाया 1980 के अंदर, ये वही कैरेक्टर जो है ना पीछे इनविजिबल है, जो गुज्जरपुरा थाना में जो मोटरवे पे वाक़या हुए खातून के साथ जो है आबद अली नाम के बंदे ने और शफ़क़त नाम के बंदे ने जो वाक़या किया है, ये 1980 के ड्रामे में आप चले जाएं। और वो जो एक नशेमंद ड्रामा था, उस नशेमंद ड्रामे में जो ये आबद अली किरदार था, इब्राहिम को कत्ल कर दिया गया। उसने उसका बदला लिया इब्राहिम का, हालांकि इब्राहिम खुद ही बदला ले सकता था, लेकिन अम्बिया अलैहिस्सलाम किरदारों को कमज़ोर साबित करते हैं। तभी फ्रांस में तौहीन हो रही है और हम जुलूस निकालने में थक गए हैं, जुलूस निकाल गए, 20 साल से जुलूस निकाल रहे हैं, 30 साल से जुलूस निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये तौहीन बड़े मंसूबे के तहत हो रही है। और मैंने ये नशेमंद ड्रामे की मिसाल दी है। और इंडिया जो है वो जो दाऊद इब्राहिम की बात करता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक ज़माने में नबी गुज़रे हैं, और वो जो नबी गुज़रे हैं दाऊद अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो एक ही मतलब है ये उसके सिलसिले के लोग हो गए अम्बिया अलैहिस्सलाम जो हैं। तो दाऊद के भी दुश्मन, इब्राहिम के भी दुश्मन। तो इंडिया जो ना दुश्मन असल में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का नहीं है, अंडरवर्ल्ड और इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क इंडिया से कनेक्शन रखते हैं, इंडिया से मिले हुए हैं। सारी मुस्लिम लीग को ज़िबा किया, सारी मुस्लिम लीग को शहीद किया, पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया। इंडिया बड़ा मरदूद है और अंडरवर्ल्ड का बंदा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। 1980 के ड्रामे को देखो कि इब्राहिम के बंदे को कत्ल कर दिया गया। तो इब्राहिम से पाकिस्तान के अंदर ड्रामे में इतनी दुश्मनी है, तो दाऊद इब्राहिम इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर दुश्मनी है दाऊद इब्राहिम की। तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कहाँ से मौजूद होगा। तो इंडिया मरदूद के अंदर नेटवर्क पाकिस्तान की मौजूद नेटवर्क रहा का जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो इंडिया की फिल्मों के मुताबिक यहाँ पे ड्रामे बनते हैं और काम होते हैं। तो वो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर भी इतनी नफरत पैदा की दाऊद इब्राहिम की कि वो पाकिस्तान में हो सकता ही नहीं है। ये नशेमंद ड्रामा इसकी वाज़ेह मिसाल है, और इंडिया पलीद इस ड्रामे की मिसाल समझ ले। मैं एक और मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों 2018 में, पता नहीं 2019 के शुरू में, एक ख़ानदान था, खलील का ख़ानदान था, और वो बूरे वाला के चक नंबर 293 का रहने वाला, 293 EB था, ये सिर्फ 293 था। लाहौर से वो रवाना हुआ, शाहीवाल के करीब जो उसको गोलियां मार के सरेआम सड़क के ऊपर, अभी तो मोटरवे के ऊपर औरत से जाती हुई है रात में, तो दिन दिहाड़े उस पूरे ख़ानदान को बच्चियों समेत, मासूम लोगों समेत, कितना जुल्म है। हाय 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 हाय, कितना जुल्म है। खलील नाम के ख़ानदान को ज़िबा कर दिया गया, गोलियों से छलनी कर दिया गया, और पाकिस्तानी अदालतों से वो कल्प्रिट्स जो है बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गए। अब मुझे नहीं पता खलील ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ था दहशत गर्दों से या नहीं था, वो सहूलतकार थे या नहीं थे, वो तालिबान से मिले हुए थे या नहीं थे, ये मसला नहीं। इसके ऊपर असल बात को समझें आप कि ये वाक़या किसने करवाया, इसका मकसद क्या है इस वाक़े का, खलील का जो है, इसका पूरा ख़ानदान ज़िबा क्यों कर दिया गया, और शाहीवाल को क्यों चुना गया। तो शाहीवाल एक वाल तामीर कर दी गई है, एक दीवार तामीर कर दी गई है, एक घेरा डाल दिया गया है। ये वाक़या के लिए शाहीवाल को इसलिए चुना गया, और इब्राहिम का ख़ानदान गोलियों से छलनी कर दिया, कार के अंदर ही ज़िबा कर दिया गया। और ये बूरे वाला के 293 चक का रहने वाला था ये ख़ानदान, और अदालतों ने तमाम मुजरमों को बाइज्जत बरी कर दिया।
अब मुझे नहीं पता पुलिस वालों को किसने इस्तेमाल किया, उनके उस खिलाफ सबूत थे या नहीं थे, वो बरी हो गए वो। तो इंडिया पुलिस को मैं बता देना चाहता हूँ कि मरदूद इंडिया तो अंडरवर्ल्ड से मिला हुआ है, मरदूद इंडिया तो इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क से मिला हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर तो इब्राहिम के नाम की इतनी दुश्मनी है कि उसके ख़ानदान को, बच्चियों को, औरतों को, मासूम लोगों को सरेआम गोलियां मार दी गई साहिवाल में जो है। तो दाऊद इब्राहिम यहाँ कहाँ से पाया जाएगा? और मरदूद इंडिया शर्म कर, हया कर। इब्राहिम की इतनी दुश्मनी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये दूसरी मिसाल है कि खलील ना, मुझे बड़ा दुख है, मुझे नहीं पता वो ख़ानदान का क्या ताल्लुक़ था, मतलब क्या बैकग्राउंड था, वो में कोई खामी थी या नहीं थी, कोई जुराइम थे या नहीं थे, लेकिन ये वाक़या इब्राहिम की दुश्मनी में हुआ। ये 1980 का नशेमंद ड्रामा भी देखें, इब्राहिम कत्ल हुआ, और फिर 2018 में भी जो है इब्राहिम कत्ल हो गया, लाहौर से पुलिस ने कत्ल कर दिया। कितना बड़ा जुल्म है। और इंडिया पुलिस यही इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम है। फिर एक और मिसाल देता हूँ आपको मैं बूरे वाला की। एक मिसाल तो मैंने आपको नशेमंद ड्रामे, वो भी बूरे वाला की दे दी, मैंने यही ड्रामा देखा था। फिर वो लाहौर से जो ख़ानदान 293 ईबी चक का जो आ रहा था, तो वो ख़ानदान ज़िबा हुआ, गोलियों से छलनी हुआ, और वो भी बूरे वाले का ख़ानदान था। यहाँ की मैं बात वाज़ेह कर दूँ कि इंडिया पुलिस ने जो 1971 में बांग्लादेश के अंदर 93,000 फ़ौजियों को यरगमाल बनाया, वर्ल्ड वाइड इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क से मिलकर जो है पाकिस्तान को कत्ल किया, बांग्लादेश के महाज पे हमारी फ़ौज को यरगमाल बनाया। और वर्ल्ड वाइड स्टैटिक नेटवर्क, इनविजिबल स्टैटिक नेटवर्क इतना जहरीला है कि उस वक्त ना तो हमारे चीन काम आया, भाई हमारा दोस्त जो है, ना ईरान काम आया, ना तुर्की काम आया, ना हमारे अरब भाई काम आए, ना इंडोनेशिया काम आया, जो कि 1965 में काम आए थे। तो ये जो इब्राहिम का वाक़या हुआ है, दिस इज़ द अटैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, जो खलील ख़ानदान को ज़िबा किया गया है। खलील का लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 12वें महीने में ज़िलहिज्जा में 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी दी थी, और पाकिस्तान की फ़ौज की कुर्बानी भी 12वें महीने में 16 दिसंबर को हुई, 12वां महीना दिसंबर का। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िलहिज्जा इस्लामी 12वें महीने में कुर्बानी दी 10 ज़िलहिज्जा को अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो इंडिया पुलिस ने किसी भी तरीके से, इंडिया बरी भी तो हो गया है ना इस केस से जो है, क्योंकि इंडिया इनविजिबल नेटवर्क सबूत के बगैर सबूत छोड़ता ही नहीं है। उन पुलिस वालों को तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पता नहीं वो मुलव्वस है या नहीं है, लेकिन जिसने ये काम करवाया है वो मुलव्वस ज़रूर है। तो 12वें महीने में साहिवाल के अंदर, नहीं साहिवाल में 12 नाम के, इब्राहिम ने जो 12 महीने में कुर्बानी दी, इब्राहिम का नाम चुना गया, उसको जो ज़िबा किया गया, गोलियों से छलनी किया गया, वो भी 293 चक ईबी या बगैर ईबी बूरे वाले का रहने वाला था वो। तो इंडिया का जुल्म का खंजर, जुल्म की तलवार आज भी जारी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है। तो पाकिस्तान की साहिवाल का उसने पाकिस्तानी फ़ौज को, और आज भी झगड़ा हुआ अपने मरदूद आग के जाल में, और आवाम को भी। और बेगैरत इंडिया और पलीत इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान की फ़ौज और ISI इंडिया में टेररिज्म करते हैं। कैसे जलील लोग हैं इंडिया वाले जो हैं। तो 12वें महीने में जो इंडिया ने पाकिस्तानी फ़ौज को ज़िबा किया, वो उस कुर्बानी का दुश्मन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 10 ज़िलहिज्जा को अरब की पाक ज़मीन पर दी थी, और उसी दुश्मनी में उसने खलील नाम के ख़ानदान को ज़िबा कर दिया। साहिवाल के अंदर जो है वो 293 ईबी का रहने वाला था, बूरे वाला का, और 293 चक इस बात की निशानदेही करते ही मास्टरमाइंड मैसेज है कि 93,000 हमारी फ़ौज ज़िबा हुई थी मशरक़ी पाकिस्तान में, और आलमी शैतानी नेटवर्क इंडिया से मिला हुआ था। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अमेरिका का छठा बैरी बेड़ा ही पाकिस्तान नहीं पहुँच सका।
हमारा दोस्त चीन भी मदद नहीं कर सका, दोस्त ईरान भी मदद नहीं कर सका, हमारे अरब भाई भी मदद नहीं कर सके। वो ऐसा शैतानी नेटवर्क है आलमी तौर पर जो इंडिया से मिला हुआ है। और मरदूद इंडिया बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। ये इनविजिबल स्टैंडिंग नेटवर्क भी, अंडरवर्ल्ड भी तो इंडिया से मिले हुए हैं। दूसरी मिसाल मैंने आपको साहिवाल खलील वाला वाक़या दे दिया, बड़ा दिल खराश वाक़या है। पूरे पंजाब में हड़तालें हुई थी, पूरे पंजाब में रूह काँप उठी थी और वो लोग सरेआम बरी हो गए। रूह तो काँपेगी ना कि हमारे 93 फौजियों को शहीद कर कर इंडिया फिर भी सरकशी कर रहा है। और बूरे वाला में ही मेरे को इंडिया की सिखों की फ़िल्म दिखाई गई बस के अंदर के भाई आप के मुल्क के लोगों को हमने सबक सिखाया और इनको हमने जो है यरगमाल बनाया। और फिल्म हम देख रहे हैं बड़े गौर से, पूरे पाकिस्तानी लोग देखते हैं उस फिल्म को। ज़हनी गुलाम बना रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को ये लोग। ये 2 मिसालें मैंने आपको दी। फिर मैं तीसरी मिसाल आपको बूरे वाला की देता हूँ। बूरे वाला में एक बीटीए मिल थी, बूरे वाला टेक्सटाइल मिल्स। तो बूरे वाला टेक्सटाइल मिल जो है वो उसका सेठ दाऊद था, कराची का रहने वाला था वो। तो सेठ दाऊद जो है वो बड़ा अमीर आदमी था और कराची से उसने यहाँ मिल लगाई। अब ये उसने कैसे मिल लगाई, हम तो बड़े ज़मींदार थे डिस्ट्रिक्ट हिसार में और बुरे वाला में आकर हम आबाद हुए। डेरा गाजी खान हमें ज़मीनें मिली, वो सारी ज़मीनें शैतान इंडियन स्टैंडिंग नेटवर्क खा गया और उसने मिल कराची से आकर यहाँ लगा ली बुरे वाला में। चलो भी लगा ली उसने, तो उसकी मिल में 8 करोड़ का घाटा पड़ गया। तो बाबू रियाज जो ठेकेदार था बीटीएम टेक्सटाइल मिल का जो है, तो एहसन शाह और सईद नबी शाह और रियाज हुसैन शाह जो है उसको परचाने गए, यार आपका नुकसान हुआ 8 करोड़ का, हमें बड़ा दुख है। उसने बात सुनाई, यार मैं तो कराची में फुटपाथ पे पता नहीं कहाँ पे सब्ज़ी बेचा करता था और मैं जो हूँ यहाँ पे इतना बड़ा सेठ बन गया और मैंने ये मिल लगाई है बुरे वाला में आप लोगों के इलाके में। ये 8 करोड़ घाटा तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, ये तो 100 आए 100 गए, 8 करोड़ जो हैं ये क्या घाटा है। आप तो ऐसे ही अफसोस का इजहार करने आ गए, मेरे लिए तो 8 करोड़ कोई मसला नहीं है। तो वो देखें कि उसका जो 8 करोड़ का नुकसान, उसकी मिल बंद कर दी गई, यहाँ पे वो बंद पड़ी हुई अभी जो है मिल। मैंने तो काफ़ी पुरानी 30 साल पुरानी बात की है। और कारोबार चला दिए गए। उसके बाद तो ऐसे लोगों कारोबार चले हैं जो कि इंडिया की ज़बान बोलते हैं और इंडिया के साथ कारोबार करते हैं। तो बहरहाल उस दाऊद इब्राहिम का कारोबार भी यहाँ पे जानबूझकर बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, इबरत का निशान बना दिया गया। ये मैंने बुरे वाला की मिसाल इसलिए दी है कि इब्राहिम के नाम से दाऊद के नाम को तो मिटाया जा रहा है। क्यों मिटाया जा रहा है? इसलिए कि ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के दुश्मन हैं। और जो बंदा भी अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर खुश होकर मोहम्मद नाम रखता है उसके दुश्मन है। और उनको पता है कि ये अम्बिया अलैहिस्सलाम भी मोहम्मद के सिलसिले के लोग हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले के लोग हैं, इसलिए वो दुश्मनी करते हैं। तो बूरे वाला से भी उन्होंने उसका नाम मिटा दिया। तो अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ तो दाऊद का कारोबार मिटाया जा रहा है, खलील को कत्ल किया जा रहा है, हकीकत में साहिवाल में भी और 1980 में ड्रामे में भी। तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कहाँ से है? और दाऊद इब्राहिम को मुझे एक दोस्त, खालिद नाम के दोस्त ने वाक़या सुनाया था कि दाऊद इब्राहिम सेठ दाऊद ने मेरे को वाक़या सेठ दाऊद का वाक़या मेरे को सुनाया जो बीटीएम का मालिक था। उसने बूरे वाला के लोगों को ऑफ़र की कि भाई आप इस शहर का नाम दाऊदाबाद रख दें तो मैं इसकी किस्मत बदल दूंगा, इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च कर दूंगा, आप इसका नक्शा यूरोप अमेरिका के बराबर कर दूंगा इसका नक्शा जो है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इसका नाम बूरे वाला से दाऊदाबाद नहीं रखेंगे। तो अंदाज़ा लगाएं कि बूरे वाला किराड़ का नाम था, हिंदू का नाम था, भारतीय का नाम था, सिख का नाम था, किसी का भी नाम था बूरे वाला। तो हमारे मुल्क में उसका नाम नहीं तब्दील हुआ। हाय 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 हाय, दाऊदाबाद नाम नहीं रखा गया, उसका नाम बूरे वाला है। और इंडिया मरदूद, और इंडिया पलीत, और बम्बई में शैतानी अड्डा रखने वाले इंडिया, और यहाँ तो तेरा बूरे वाला का नाम बूरे वाला है, दाऊदाबाद नाम नहीं रखा गया। तो दाऊद इब्राहिम यहाँ कैसे पाया जाएगा? यहाँ पर
इससे बड़ी मैं मिसाल क्या दूँ, दलील क्या दूँ मैं। हाय 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 हाय, मुझे बड़ा दुख है। ये गुलाब देवी अस्पताल का नाम और ये गंगाराम अस्पताल का नाम जो है, ये इंडिया पलीत नाम नहीं तब्दील होने देता। राक ऐसा नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर जो है। तो जिस शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हैं, उन शहरों के गांव के नाम वैसे बन गए। तो यहाँ पे दाऊदाबाद नाम इंडिया नहीं रखने देता, बूरे वाला नाम है इस गांव का, इस हमारी तहसील का जो है। तो वो किराड़ का नाम था, इंडिया चला गया वो। तो आज भी उसका इन्फ्लुएंस है और उनकी यहाँ पे इंटरनल, वैसे तो मुसलमान बोलेंगे जी हम इसका बुरे वाले का नाम बुरे वाला नहीं। दाऊदाबाद, हालांकि दाऊदाबाद एक नबी अलैहिस्सलाम का, एक दाऊद जो एक नबी अलैहिस्सलाम का नाम है। तो वो अगर रखा जाए तो मुसलमान तमाम नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, वो तो अच्छी बात थी। लेकिन कम से कम बुरे वाला, कम से कम बुरे वाले से बहुत अच्छी बात थी, बुरे वाला से तो दाऊदाबाद रखा जाता। लेकिन यहाँ इस्लाम का तो कंट्रोल नहीं है ना, इस्लाम का तो बोलबाला नहीं है। मुसलमानों को तो झगड़ा हुआ है आलमी शैतानी निज़ाम ने और इंडिया के किराड़ निज़ाम ने जो है। तो किराड़ का नाम है बुरे वाला, सेठ दाऊद के नाम पे दाऊदाबाद नाम नहीं रखा गया। तो इंडिया पलीत दाऊद नाम के लोग तो कत्ल हो रहे हैं सरेआम पाकिस्तान की सड़कों पर, उनके कारोबार तबाह हो रहे हैं, उनकी वो मिल भी बंद कर दी गई है। इंडिया के कारोबार चल रहे हैं, इंडिया की फिल्म के कारोबार। इंडिया करोड़ों रुपये कमाता है, अरबों रुपये कमाता है फिल्में चला के पाकिस्तान में, और सेठ दाऊद की मिल भी बंद हो गई और बुरे वाला का नाम बुरे वाला दाऊदाबाद ना रखा गया। तो इंडिया पुलिस से कोई पूछे, इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान में ऐसा दाऊद के नाम से, इब्राहिम के नाम से, इब्राहिम के नाम पर और दाऊद के नाम पर। तो ये अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कैसे पाया जा सकता है? इंडिया पलीत को सारा पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इल्ज़ाम लगाता है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। और ये सारा जुल्म इंडिया करवा रहा है। इंडिया को ये भी पता है कि बुरे वाले का नाम बुरे वाला इंडिया की वजह से तब्दील मतलब दाऊदाबाद नहीं रखा गया, बुरे वाला ही नाम है उसका आज तक भी, या कोई और इस्लामी नाम हम रखते उसका। तो पता ये चला कि इसके बावजूद वो इंडिया इल्ज़ाम लगाए कि दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड पाकिस्तान में है, तो इंडिया से बड़ा मरदूद कोई नहीं। ऐसी शैतानी मरदूद ताकत है इंडिया जो है। हालांकि लैलपुर का नाम तब्दील करके फैसलाबाद नाम रखा गया। इन्हें अंग्रेज़ों का नाम भी बदल लेते हैं, मिंट गुबरी का नाम साहिवाल रखा गया। अंग्रेज़ों के नाम हमने तब्दील कर दिए, लेकिन इंडिया पलीत का बुरे वाला नाम हम तब्दील ना कर सके। और जिसने इतनी बड़ी मिल लगाई, लोगों को रोज़गार मिला, और इस्लामी नाम दाऊद जो इस्लामी नाम था, हर नबी अलैहिस्सलाम पर हर मुसलमान का ईमान है। तो अगर बुरे वाले को हटाकर जो है दाऊदाबाद नाम हो जाता तो मेरे ख्याल में अच्छा होता ये नाम। फिर इंडिया इल्ज़ाम लगा सकता कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है। तो अभी तो दाऊदाबाद का नाम नहीं रखा गया, दाऊद सेठ की मिल को मिटा दिया गया। तो इतनी नफरत है पाकिस्तान के अंदर है इंडिया की भरी हुई जो है, और अभी भी किराड़ का नाम बुरे वाला है। तो इंडिया पलीत पाकिस्तान के अंदर दाऊद इब्राहिम कहाँ से पाया जाएगा? तो ये सूरत हाल है। ये मैंने 3 बड़ी मिसालें दी हैं कि आबद अली का भाई इब्राहिम कत्ल कर दिया गया। एक, मैं डेरा गाजी खान में पढ़ता था, हमारे हाई स्कूल की एजुकेशन जारी थी वहाँ पर। तो साबर खोसा जो था वो वहाँ का हमारा क्लास फेलो था, बलोच था। उसने मेरे को बताया, शाह जी मेरे बाप का नाम इब्राहिम था। अच्छा, वो लड़ाई हुई मेरे चाचों की, तो मेरा बाप लड़ने गया तो मेरा बाप कत्ल हो गया, चाचे भाग गए, लड़े भी नहीं, छुड़वाया भी नहीं। तो शैतान तो गांव में, देहात में, जंगलों में इब्राहिम को कत्ल करता है। ओ मरदूद इंडिया, अल्लाह तेरे पर लानत करे। इंडिया पर अल्लाह की लानत, इंडिया पर अल्लाह की लानत, इंडिया पर अल्लाह की लानत कि जंगलों में भी इब्राहिम को कत्ल किया जाता है। साबर खोसे के बाप को कत्ल कर दिएगा डेरा गाजी खान में। और पलीत इंडिया बोलता है दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर है। इब्राहिम के नाम से इतनी दुश्मनी है, या मोहम्मद के नाम से बड़ी दुश्मनी है। मैं मियाँ वाले से सरगोदा आ रहा था, सरगोदा से लाहौर आ रहा था मैं, और बहुत बड़ी गाड़ी में आ रहा था, और आगे एक उन्होंने फ्लाइंग कोच लगाई मेरे को। उस पर एक हिंदुस्तान की पलीत, बल्कि मुझे तो इनविजिबल स्टैलिक नेटवर्क ने मैसेज दिया, और वो
राह से मिला हुआ था, क्योंकि उसका सारा जाल भी इंडिया के अंदर बम्बई में है। गुलाम नबी ठेठी और सुनील सेठी, हिंदुस्तान की ताकत, हाय 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 हाय, पूरे हिंदुस्तान की ताकत। सुनील सेठी, गुलाम नबी ठेठी। ये हमारी ज़बान जो है ना हिसार की है, ये राजपूताना ज़बान है, और मतलब राजपूतों की ज़बान, राव की, राणा की जो ज़बान होती है, उर्दू ज़बान है, दिल्ली की ज़बान समझ लें इसको, उसके ज़्यादा करीब है। और तो इसमें बोलते ठिठ होने को, दरबदर होने को, जलील होने को, यानी कि नबी के नाम का इतना दुश्मन है हिंदुस्तान कि सुनील सेठी, हिंदुस्तान की ताकत, पूरे हिंदुस्तान की ताकत। अल्लाह लानत करे सुनील सेठी पर। और नबी तो, ये गुलाम नबी तो ठिठ होने के लिए है। ये सरगोदा में रा का ऐसा नेटवर्क है। आप यकीन करें, और फिर हिंदुस्तान पलीत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के नाम को अगर देखा जाए तो दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक नबी का नाम है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एक नबी का नाम है। मुसलमान उनके नाम पे अपना नाम रखता है, तो इनके नामों से तो पाकिस्तान में इतनी दुश्मनी है। सरगोदा भी कोई इस्लामी नाम नहीं है, ये बूरे वाला का और सरगोदे का नाम भी तब्दील होना चाहिए। गुलाब देवी अस्पताल भी नाम तब्दील होना चाहिए। गंगा राम अस्पताल भी तब्दील होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के शैतानी अड्डे हैं। गुलाम नबी ठेठी, पूरे हिंदुस्तान की ताकत सुनील सेठी, क्या जुल्म है पाकिस्तान पे। और फिर मरदूद इंडिया बोलता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। देखो, दाऊद को ना अगर अंग्रेजी में देखें डेविड, या दाऊद को अगर अरबी में देखें तो दाऊद, उर्दू में देखें तो दाऊद ABCD, और दाऊद ABCD, दाऊद डी से बनता है और वैसे दाल से बनता है। आप यकीन करेंगे कि ये जो 1971 में हमारी 93,000 फौज को ज़िबा किया गया, कत्ल किया गया, फिर खलील नाम के बंदे को 12 दिसंबर का, और खलील नाम का बंदा अपना नाम खलील क्यों रखता है कि 12वें महीने में कुर्बानी दी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो इनको कत्ल किया गया 293 चक का रहने वाला बूरे वाला का। तो ये 4 नाम दाऊद, तो उसी थ्योरी पे जो इंडिया ने कत्ल किया पाकिस्तानी फ़ौज को, इब्राहिम को, डेरा गाजी खान में साबर खोसा को, और 1980 के ड्रामे, नशेबंद ड्रामे में इब्राहिम को कत्ल किया। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का दुश्मन है। इंडिया पुलिस जो है इल्ज़ाम लगाता है ISI ने दहशतगर्दी कर दी, पाकिस्तानी फ़ौज अमन कायम नहीं होने देती। पुलिस इंडिया के जितना जैसा दहशतगर्द तो पूरी ज़मीन पर नहीं है। इतना क्लोज नेटवर्क है उसका, शैतानी नेटवर्क से, इनविजिबल स्नैप नेटवर्क से, जो पूरी वर्ल्ड वाइड दहशतगर्दी कर रहा है मुसलमानों के खिलाफ। इसी PTV पर मैंने देखा, पता नहीं ARY पर, पता नहीं किस पे, कोई सिख मरदूद जो है गाना गा रहा है, मुसलमान लड़कियां नाच रही हैं पाकिस्तानी स्टेशन के ऊपर जो है, और वो ईद का चांद नज़र आ गया था। देखो, ईद का चांद नज़र आया था, और ईद के चांद पर सिख गाना गा रहे मुसलमान लड़कियां नाच रही हैं पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने सिखाया, जो आज इंडिया वहाँ सवाल करे मुशर्रफ से कि भाई पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है और उधर तालिबान और अफगानिस्तान, इधर इंडिया है, पाकिस्तान कैसे मुकाबला करेगा। ये वही 93,000 थ्योरी वाली बात है ये। तो मुझे शैतानिक नेटवर्क ने मैसेज दिया कि ये दुनिया चांद पर पहुंच गई कि मुसलमान दकिया नुसी हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, किस ज़माने के लोग हैं, ये चांद देख कर ईद करते हैं। और वही शैतान सिख को गाने के लिए लेकर आया, और मुसलमान लड़कियां नाच रही हैं, और मुसलमानों के चांद देखने की भी तौहीन करते हैं। इस्लामी कमरी महीनों के भी दुश्मन हैं। और सुनाए चेतर और मगर और जेठ और साढ़ दे हाल सुना, इतना साढ़ है इनको इस्लामी हिजरी महीनों से। मैंने 12 महीने इस्लामी पर तकरीर की, और दूसरे दिन फेसबुक पे एक पोस्ट आ गई शैतानिक नेटवर्क की, और सुना मगर चेत और वो की विसाख थे जेठ साढ़, ये किधर केड़ा महीना जा रहा, केड़ी तारीख जा रही है। अल्लाह लानत करे इंडिया के इस शैतानी जाल पर। तो वो
उसमें जो है ना वो बकरीद का चांद के बात वो कर रहे थे। हालांकि ईद का चांद, ईद के ऊपर वो कंसर्ट हो रहा था, मुसलमान लड़कियां नाच रही थी, सिख मरदूद गाना गा रहा था, पाकिस्तान का टेलीविज़न था, और वो चांद पे तनकीद की। फिर वो 12 महीने बकरीद पर तनकीद की उन्होंने। अभी थोड़े दिन बाद बकरीद भी आएगी, ज़िलहिज्जा भी आएगा, फिर भी चांद देखेंगे, फिर ये कुर्बानी करेंगे। उसी कुर्बानी की दुश्मनी में इन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी, 10 ज़िलहिज्जा को अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम पर छुरी चलाई थी, उसी दुश्मनी में इन्होंने हमारी फ़ौज को ज़िबा किया। 12 महीने अंग्रेज़ी महीना, और सुनाओ जेठ साड़ थे, चेत विसाख दी केड़ी तरीक है, इन्होंने हमारी फ़ौज को कत्ल किया, बांग्लादेश के बॉर्डर पे ज़िबा किया, कुर्बान किया। हाय हाय हाय, इस्लाम की दुश्मनी में कुर्बानी की, कुर्बान मतलब है कुर्बानी की पाकिस्तानी फ़ौज की। और ये जो हमारी पुलिस के ज़रिए हमारे टेलीविज़नों से जो है, ये जो खलील नाम का बंदा 293 चक बुरे वाला का रहने वाला, इन्होंने ज़िबा कर दिया साहिवाल में। साहिवाल को मुंतखब क्यों किया गया? भी जो काम हमने 1971 में किया था और जाल में झगड़ा था पाकिस्तानी फ़ौज को, यरगमाल बनाया था, वो साहिवाल में अभी भी दीवार कायम है और वो हमने जाल में जकड़ी हुई है, और पाकिस्तानी फ़ौज हमारी दीवार से निकल नहीं सकती। और इसलिए इमरान खान को न्याजी बोलते हैं। और इतना बड़ा जुल्म का जाल में पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाल है, और लाइन इंडिया, पलीत इंडिया इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है कन्फ्रंट्रेशन करती है और दहशतगर्दी करती है। इतना मक्कार है, इतना कनग है इंडिया में मरदूद पलीत जो है। अल्लाह लानत करे इंडिया पर। ये मैंने आपको 3 बड़ी मिसालें दी हैं, और ये वाज़ेह मिसाल है। यहाँ तो दाऊद की दुश्मनी बहुत है, यहाँ तो इब्राहिम की दुश्मनी बहुत है। डेरा गाज़ी में जंगलों में इब्राहिम को कत्ल कर दिया जाता है, पाकिस्तान के ड्रामों में इब्राहिम को कत्ल किया जाता है, सारे हम साहिवाल में इब्राहिम को कत्ल किया जाता है। तो फिर जो है मरदूद इंडिया, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में कहाँ से आ गया? अल्लाह तेरे पे लानत करे इंडिया। और दाऊद इब्राहिम से जो ना, ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो था, इसका नाम भी तो इस्लामी नाम है ना जी। इसने भी अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद नाम होने की वजह से मोहम्मद अली नाम रखा। तो आप यकीन करेंगे कि इंडिया के अंदर एक सैटेनिक पुतली बोलती है, ये जिन्ना शैतान, ये फेसबुक पर मैंने खुद देखा है, ये जिन्ना शैतान, अल्लाह लानत करे इंडिया शैतान के ऊपर। वो एक मुसलमान को शैतान बोलती है। मैं उसको सैटेनिक पुतली इसलिए बोल रहा हूँ कि उसने हर्जा सराई की पाकिस्तान के बानी के ख़िलाफ़, मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़। ये जिन्ना शैतान, इसने पाकिस्तान बनाया इसने। और ये सिंध की नदियाँ, ये सिंध की नदियाँ माज़अल्लाह, उसने ये भी हर्जा सराई की मतलब है मोहम्मद अली जिन्ना के ख़िलाफ़ भी, फिर उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हर्जा सराई की कि पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये सिंध की नदियाँ, ये जो कश्मीर रहेगा, कश्मीर रहेगा। तो इतना मलून है इंडिया, इतना लानती है इंडिया, इतना बड़ा दहशतगर्द है इंडिया। और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तानी फ़ौज दहशतगर्दी करती है, पाकिस्तानी ISI दहशतगर्दी करती है। ऐसा जुल्म तो मैंने यार ना कदीम ज़माने में पढ़ा, ना मैंने किसी जंगी तारीख में पढ़ा, ना आज के दौर में पढ़ा। इतना घटिया और इतना मरदूद इंडिया, इतना इल्ज़ाम लगाता है, इतना दुश्मन है पाकिस्तान का। वो कहता है पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये सिंध की नदी है, ये जिन्ना शैतान है, पाकिस्तान को मानता ही नहीं, ईरान तक अफगानिस्तान को अपने बॉर्डर मानता है वो। और उल्टा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ISI पर लगाता है, पाकिस्तानी फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये दहशतगर्दी करते हैं इंडिया के अंदर। अल्लाह लानत करे इंडिया के ऊपर। अल्लाह ताला मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बनाए हुए मुस्लिम पाकिस्तान को ज़िंदा पाइंदा रखे। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फ़ौज जिंदाबाद। और पाकिस्तानी फ़ौज मज़लूम फ़ौज है। शख्सी बातों को तो मैं तो एक इदारे की बात कर रहा हूँ। इदारे के लिहाज से पाकिस्तानी फ़ौज मज़लूम फ़ौज है। कोई फ़र्द वाहिद अगर कोई अच्छा बुरा करता है, उसका तो कोई भी बंदा ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। पाकिस्तान का फ़ौज का इदारा मज़लूम है, पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ आवाम मज़लूम है। और इंडिया मरदूद ने हमें बहुत दुख दिए हैं। इंडिया बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इंडिया बहुत बड़ा मक्कार दहशतगर्द है, कनिंग टेररिस्ट है। इंडिया जो है टेरर है, टेररिस्ट भी कह सकते हैं। और पूरा शैतानी जाल है पाकिस्तान के अंदर। और अगर दाऊद इब्राहिम को तो हमें पता नहीं वो अंडरवर्ल्ड का बंदा कौन है कौन नहीं, ना हमें उसका पता है,
लेकिन अगर इब्राहीम का जो सही ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जो हैं, भी मोहम्मद नाम के लोग, जब सुनील सेठी पलीत पूरे हिंदुस्तानी ताकत पर लानत भेज देंगे और वो ठेठ ही नहीं रहेंगे, वो ग़ुलाम नबी ठेठ ही नहीं रहेंगे, जब मोहम्मद के नाम का बोलबाला होगा, आम बंदे की बात कर रहा हूँ, आम बंदों की, दाऊद नाम के, इब्राहीम नाम के, नूह नाम के, आदम नाम के, यूसुफ नाम के, जिन्होंने ये नाम मुसलमान होने की हैसियत से अम्बिया अलैहिस्सलाम के नामों से मुतासर होकर ये नाम रखे, जब वो ठिठ नहीं होंगे, दरबदर नहीं होंगे, जलील नहीं होंगे, और सुनील सेठी पलीत हिंदुस्तान की, पूरे हिंदुस्तान की ताकत जो है उसका जाल पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह लाहौर में गुलाब देवी अस्पताल का नाम भी बदल जाएगा, गंगाराम अस्पताल का नाम भी बदल जाएगा, इस्लामी नाम रखे जाएंगे, और बूरे वाले का नाम भी बदल जाएगा। और फिर हिंदुस्तान पलीत की ज़रूरत नहीं होगी कि वो ये बोले कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। तबाही भी पाकिस्तान की कर रहा है, इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे लगा रहे। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को रहती दुनिया तक आबाद रखे, शाद रखे। पाकिस्तान का कौमी तराना भी जिंदाबाद, हाफिज़ जालंधरी का कौमी तराना भी जिंदाबाद। 1 मिनट 20 सेकंड का तराना जिंदाबाद, इसका भी कातिल है हिंदुस्तान जो है। अल्लाह लानत करे हिंदुस्तान पर। मैं अभी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मामला मामला अंडरवर्ल्ड के सेठ दाऊद इब्राहिम का नहीं है। असल में वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना के दुश्मन हैं। पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, उसके दुश्मन है। उसको ज़िबा किया, उसको कत्ल किया, उसकी कुर्बानी की है। और वो जो स्टैनिक पुतली इंडिया में फेसबुक पे कहती है कि ये जिन्ना शैतान, माज़अल्लाह हर रसाई करती है हमारे प्यारे प्यारे कायद के बारे में। ये सिंध की नदियाँ, हाय हाय दरिया सिंध को, ये सिंध की नदियाँ तो इतने मरदूद है इंडिया, उसको इतनी तकलीफ़ है हमारे दरियाओं की भी। उसने हमारे दरिया भी बंद किए ना। मैंने ये भी काफ़ी मतलब पोस्टों पे जिक्र किया कि हमारी ये नहरें पाकिस्तान में, हेडवर्क्स इंडिया में सर काट दिए हमारी नहरों के, हमारे दरियाओं के। सिंध की दरिया, एक सिंध दरिया हमारे पास है, उसका भी उसको बड़ी तकलीफ है इंडिया को जो है। ये सिंध की नदियाँ तो असल में वो दाऊद इब्राहिम के दुश्मन नहीं है, अंडरवर्ल्ड का आदमी है। असल में वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दुश्मन, उसका नाम भी मोहम्मद आता है, उसका नाम भी मोहम्मद आता है। तो मोहम्मद भी आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुतासर होकर उसने अपना नाम मोहम्मद रखा। तो ये अम्बिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला है। तो जब वो मोहम्मद के दुश्मन हैं तो फिर वो इब्राहिम और दाऊद के भी दुश्मन हैं। और वो असल में उनको तकलीफ़ जो है ना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की है। सेठ दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड है उसको वो इस्तेमाल करते हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो। और ये इनविजिबल स्टैनिक नेटवर्क इनविजिबल जो ये है, और ये दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड है, ये सारी इंडिया के साथ ही है। बम्बई इनका गढ़ है, बम्बई में इनका मरकज़ है। अल्लाह इन पर लानत करे। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आ गया, अल्लाह ताला बम्बई में कोई ज़लज़ला लेकर आए और इनका शैतानी अड्डा तबाह हो जाए इनका। और मैं आखिर में कहूँगा कि इस्लाम ज़िंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए जान भी कुर्बान है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान का दिया क़यामत तक रोशन रखे। इलाही आमीन।